ओके, सो नाउ वी हैव सीन, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड इसके टाइप भी हमने देखे। सो नाउ इट इज टाइम टू प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये मैंने आईडी ओपन करी है, एसटीएस। इसमें वर्क स्पेस कैसे बनाते हैं, ये आईडी इंस्टॉल कैसे करते हैं, है ना, क्लास पाथ कैसे सेट करते हैं, जेडीके कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सारी चीजें उसका एक सेशन होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। बट फॉर नाउ, ठीक है, क्योंकि ये पुराना बैच है, इसमें काफी बच्चों ने सारी चीजें करके रखी हुई हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली वी आर मूविंग टू द प्रैक्टिकल, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन सेशन हम फिर कभी देखेंगे, बट देखेंगे जरूर। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो देखो यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे पहला प्रोजेक्ट हमने बना के रखा हुआ है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम आते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। कैसे, यहाँ पर फाइल में जाते हैं, न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाके देखो गाइस, हमें ना तो मेवन लेना है ना तो स्प्रिंग लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें कुछ नहीं करनी है। फॉर नाउ वी नीड टू क्रिएट अ सिंपल जावा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप अपना नाम दे दो जावा प्रोजेक्ट का। जैसे मैं नाम दे रहा हूँ जावा प्रोजेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल हम कर देते कोर जावा, ठीक है, कोर जावा। प्रोजेक्ट का नाम आपको स्मॉल लेटर्स में देना है, तो कोर जावा। एंड हम कर देते हैं बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट की जितनी सारी कोडिंग है हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर करने वाले हैं। ओके, ये मैंने नाम लिख दिया। यहाँ पर नेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में ऐसा फोल्डर बन के आएगा, नो प्रॉब्लम। बैक करके देखते हैं कि हमारा जो एससी है, देखो जावा, ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, जो भी हमारा है वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन, ठीक है, एडिशन दैट इज 1.8 ओनली। तो 1.8 मैंने क्रिएट भी किया, सॉरी मैंने इंस्टॉल भी किया है, तो 1.8 ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले रहा है। मैंने पहले ही चूज कर लिया था। ओके, तो इट इज ओके। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये फोल्डर आएगा हमारे पास। नाउ विल फिनिश इट। ओके, तो ये प्रोजेक्ट आ गया हमारे पास। चलो अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमारे पास। इसको हम डिलीट कर देते हैं एंड ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अब इसको ओपन करते हैं। ओके, तो ये आपकी लाइब्रेरी आपको यहाँ पर दिखेगा। इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा वंस वी नो विल कम टू द एडवांस टॉपिक या एडवांस डेवलपमेंट पे आएंगे, बट अभी ये समझना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। अभी डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं। ये एसआरसी है गाइस। तो एसआरसी में आपको क्या करना, पैकेजेस बनाने, ठीक है, पैकेजेस बनाओ। हर बारी पैकेज बनाओ और उस पैकेज में कोड करो, ठीक है। पैकेज का नाम वही दे दो जो आप जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो। तो ये एसआरसी के अंदर जाके न्यू में जाना है। न्यू में यहाँ पर आपको पैकेज के अंदर आना है और पैकेज क्रिएट करने का सबसे अभी से हैबिट में डालो। क्यों? डेफिनेटली जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मैंने कोई रीजन दिया है तो 100% उसका सोल्यूशन या वो रीजन क्यों दिया है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए आप क्या करो कि यहाँ पर पैकेज कुछ इस तरीके से क्रिएट करना, एवरी टाइम क्रिएट करना कॉम, ठीक है, डॉट कोर जावा, ठीक है, कॉम डॉट कोर जावा डॉट, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आई विल राइट वेरिएबल्स, ठीक है, ये मैंने पैकेज दे दिया वेरिएबल्स, ठीक है। गाइस समझ में आया? मैं इसको रिपीट करूं किस तरीके से पैकेज आपको क्रिएट करना है। अगेन यू कैन सी, नेम में पहला नेम आपको लिखना कॉम एंड उसके बाद डॉट कोर जावा, और कोर जावा डॉट के बाद जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जिस भी कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है। इवन अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे मैं एग्जांपल तो एक दो बताऊंगा, तीन चार बताऊंगा या 10 बताए मैंने, या अगर आपको और भी कोड करना है जो कि वेरिएबल से रिलेटेड है, ठीक है, या आपको और मल्टीपल प्रोग्राम्स बनाने हैं जो कि वेरिएबल्स टॉपिक के अंदर आते हैं, तो आप इसी पैकेज के अंदर बनाओगे। क्लैरिटी, गॉट द क्लैरिटी गाइस? ओके, सो नाउ विल गो अहेड एंड विल क्लिक ऑन द फिनिश। तो ये पैकेज आपका बन गया, ठीक है। तो चलो पहली क्लास हम बनाते हैं। पहली क्लास न्यू में जाते हैं और न्यू पे यहाँ पर क्लास, यहाँ से देखो यहाँ पे क्लास लेंगे, ठीक है, और क्लास का नाम अपन दे देते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। इसका नाम अपन दे देते हैं, क्लास का नाम तो चलो ऐसा रहेगा कि पहले स्टार्टिंग में लोकल, ठीक है, एंड वेरिएबल्स, ठीक है, लोकल वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, या लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया। अभी सपोज करो हमें मेन फंक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए अभी के लिए, फॉर एग्जांपल आई विल फिनिश इट, ठीक है। तो चलो आपकी ये क्लास एक बन गई है, ठीक है। तो अभी चलो इसी में मेन फंक्शन हम यूज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, या चलो आगे करेंगे हैबिट में। ओके, विल सी, ठीक है, देखते हैं। लोकल वेरिएबल नाम की आपकी क्लास बन गई, ठीक है। तो चलो पहले इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, और इंस्टेंस वेरिएबल, दिव्या ने पूछा कि सर ये मुझे व्हाट टू से, मुझे क्लियर भी कर दीजिएगा कि एक बार फिर से कि इंस्टेंस वेरिएबल होता क्या है। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अपन वेरिएबल ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल विथ, अभी के लिए पब्लिक, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, और यहाँ पर आई एम टेकिंग इंटीजर ए एंड इसकी वैल्यू को मैंने कर दिया 90, ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने कर दिया 90। या एक वेरिएबल हम और लेते हैं पब्लिक, ठीक है, एंड यहाँ पर अपन ले लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, और इसका नाम अपन दे देते हैं नेम। और यहाँ पे नाम अपन कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल नाम हम दे देते हैं
दिव्या। ओके, ये हमने यहाँ पर चूज कर लिया। ओके, स्ट्रिंग इज अ क्लास, तो इसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए एंड स्पेलिंग इज ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। ओके, हमने इसका स्ट्रिंग का नेम दिया है नेम, मीन्स वेरिएबल का नेम नेम। और अगर आपको और कुछ अच्छा करना तो वी कैन राइट ईएमपी नेम, ठीक है, ताकि स्पेसिफाई रहे ईएमपी नेम इज दिव्या। हमने दो वेरिएबल बनाए बेटा। देखो पहली चीज तो ये समझो कि ये आपके क्या है, ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये भी आपका इंस्टेंस वेरिएबल है और ये भी आपका क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। ये भी आपका क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। अब यहाँ पर अगर इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में फिर से बात करूं मैं, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो फिर यहाँ पर आते कमिंग बैक, ठीक है, अपने पेज पर। अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात करते हैं तो मैंने आपसे क्या बोला, देखो पहली चीज तो क्या होता है कि इंस्टेंस वेरिएबल, हियर वी कैन राइट इंस्टेंस वेरिएबल, और इसको मॉडिफाई कर देते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स आर आर नॉट स्टैटिक। ठीक है, ये स्टैटिक नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो स्टैटिक कीवर्ड आपको नहीं यूज करना है। तो इसको अगर हम दूसरे वर्ड में कहना चाहें तो वी कैन से दैट इंस्टेंस वेरिएबल्स आर आर नॉन नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, आर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स एंड 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 इंस्टेंस वेरिएबल, आईवी लिख रहा हूं मैं, आप इसको पूरा लिख लेना। एंड इंस्टेंस वेरिएबल आर आर डिक्लेयर्ड आर डिक्लेयर्ड इन अ क्लास, in a class or inside a class we can write। ठीक है, so better we'll write inside a class, inside inside a class inside a class, but outside outside of, ठीक है, outside of, ठीक है, any method एनी मेथड्स, मेथड के बाहर होने चाहिए एनी मेथड्स। ओके, एंड एनी कंस्ट्रक्टर, एनी कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, एनी सेटर एंड गेटर्स, एनी सेटर्स एंड गेटर्स, जो हम आगे देखने वाले हैं, किसी भी सेटर एंड गेटर्स के अंदर नहीं हो सकते ये। और वी कैन से दैट आउटसाइड एनी ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक का मतलब यहाँ पर हम मेथड के ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं या फिर सेटर एंड गेटर्स के बारे में ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बाहर होना चाहिए। अच्छा, अब आई थिंक कंफ्यूजन ये रहा होगा कि इसको इंस्टेंस वेरिएबल हम बोलते क्यों, तो वो इसी एग्जांपल से हम देख भी लेंगे। तो ये आपकी डेफिनेशन है, अगर हम इस डेफिनेशन को देखें एंड नाउ विल कम टू आवर कोड। तो यहाँ पर देखो हमने एक वेरिएबल, सॉरी हमने एक क्लास क्रिएट किया है गाइस। इस क्लास की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये एंड हो रहा है। तो अभी हमने कोई भी मेथड नहीं क्रिएट किया है, हमने कोई भी फंक्शन क्रिएट नहीं किया है, हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया है, हमने कोई भी सेटर एंड गेटर्स नहीं क्रिएट किया है। सिंपली वी हैव क्रिएटेड, ठीक है, पब्लिक। हम क्यों लगाते हैं ये आपको पता है, इट इज एक्सेस मॉडिफायर, इसके बारे में भी विल टॉक अबाउट। ओके, तो एक्सेस मॉडिफायर, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि बेस फाउंडेशन करना कितना जरूरी है। आई थिंक एवरीबडी हैज आइडिया गाइस, अगर नहीं आइडिया तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, सो आई विल गेट द क्लैरिटी गाइस। आपको आइडिया है ना कि हम पब्लिक वगैरह क्यों लिख रहे हैं, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आपने बेस फाउंडेशन कर रखी है। राइट एवरीवन गाइस, आई नीड कंफर्मेशन। अगर किसी को नहीं तो डर के Yes, मत yes. बोलना है, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन, है ना। तो ये पब्लिक अभी के लिए नहीं लगा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम देंगे जरूर, इसके बारे में बात करेंगे, बट फॉर नाउ ठीक है, ये आपको पता है ये चीज क्यों हो रही है। ओके, सो पब्लिक लगा रखा है एंड क्या बोलते हैं, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ना तो किसी सेटर एंड गेटर्स के अंदर है, ये प्योरली क्लास के अंदर है। और सारी की सारी चीजों से आउटसाइड जो चीजें मैंने यहां पर मेंशन करी हैं। ठीक है, एनी मेथड्स, एनी कंस्ट्रक्टर, एनी गेटर एंड सेटर्स एंड एनी ब्लॉक विच आर रिलेटेड टू दी मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, सेटर और गेटर्स। ठीक है, उसके भी बाहर है। ठीक, एनी ब्लॉक वी कैन राइट कंप्लीटली ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है, एनी ब्लॉक, ठीक है, विच आर रिलेटेड
related to methods, to we can write to any methods, ठीक है, to any methods, comma any constructor, comma any setter and any setter and getters, ठीक है, आप ये पूरा लिख लेना, ठीक है, ये लाइन है आपकी लास्ट वाली। ओके, सो नाउ अगेन कमिंग बैक टू दी क्लास, ठीक है, चलो अभी कुछ नहीं है, अभी हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अभी ऐसे तो कॉल होगा नहीं, यू नो दैट कि यू नो व्हाट टू से कि व्हाट आई वाज गोइंग टू से गाइस ऑन द रिकॉर्ड आई वांट टू एक्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ चीजें चल रही हैं अभी, मतलब कोई ऐसी बुरी है नेगेटिव चीज नहीं है, तो माइंड प्रॉपरली है नहीं, बट एक छोटे से इंस्टेंस या इंसिडेंट की वजह से हम अपनी क्लास तो नहीं मिस कर सकते हैं। तो माई माइंड इज नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से बताऊं और अच्छे से समझाऊं। तो प्लीज अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है, प्लीज मुझे बताइएगा, उसी टाइम पे टोकिएगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ओके, सो नाउ व्हाट आई वाज सेइंग, ये क्लास हमने क्रिएट की एंड यू नो दैट कि कोई भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग मेन फंक्शन के बगैर एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो मुझे इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, या इस इंस्टेंस वेरिएबल को समझने के लिए, बिकॉज आई वांट टू रन माय कोड, मुझे चाहिए मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो, बट फॉर आवर बेटर प्रैक्टिस, क्योंकि इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू क्रिएट एन नंबर ऑफ क्लासेस, मैं क्या करूंगा इसी पैकेज के अंदर मैं एक, देखो गाइस ध्यान देना, क्योंकि वेरिएबल के अंदर कई सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं, तो देखना मैं किस तरीके से क्लास के नेम दे रहा हूँ, किस तरीके से क्लासेस के नेम क्रिएट कर रहा हूँ, आपको सेम अप्रोच फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ, एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, पब्लिक क्लास ओनली, और यहाँ पर आई विल राइट ड्राइवर, ड्राइवर क्लास, बट किसकी ड्राइवर क्लास, ड्राइवर वेरिएबल, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगा कि हम वेरिएबल के लिए ड्राइवर क्लास का मेन फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मेन फंक्शन क्रिएट कर ड्राइवर का। ओके, तो ड्राइवर वेरिएबल्स, यहाँ पर वेरिएबल्स लिख देंगे, एंड दिस टाइम वी नीड मेन फंक्शन, सो इंस्टेंट ऑफ राइटिंग यहाँ पर हम टिक कर देंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और यहाँ पर आई विल क्लिक ऑन फिनिश, तो यू कैन से दैट कि आपका मेन फंक्शन भी आ गया यहाँ पर। ओके, मेन फंक्शन आ गया। अब इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं हम, ठीक है, तो कि देखो बहुत आसान है, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जो आपने लोकल वेरिएबल बनाया, ठीक है, आपने जो लोकल वेरिएबल बनाया है, हम चाहें तो इसके अंदर हमने कोई फंक्शन तो बनाया है नहीं, ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, चाहे तो इसको भी प्रिंट अपन करा सकते थे, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर इस चीज को प्रिंट कराने के लिए हम एक पब्लिक फंक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है, पब्लिक वॉइड प्रिंट प्रिंट डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स, क्योंकि वी आर फॉलोइंग नेमिंग कन्वेंशन, तो डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स, प्रिंट डिटेल्स, एंड इट इज अ सिंपल फंक्शन। ओके, एंड दिस इज ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग, जो हमने फंक्शन को बॉडी दी, ठीक है, एंड यहाँ पर हम आते हैं, एंड यहाँ पर आई विल राइट सिस आउट, एंड ये आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट जिस तरीके से अदर कोडिंग लैंग्वेजेस लाइक सी में हम प्रिंटफ यूज करते थे प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पर वी आर यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। एंड क्यों करते हैं, अगेन आई एम सेइंग, मैं बताऊंगा बाद में, बट अभी के लिए आप समझो कि ये एक आपका वी कैन से दैट अ काइंड ऑफ फंक्शन जो हम यूज करते हैं मैसेज को प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक मैसेज देते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पर कॉनकेटिनेशन एंड वेरिएबल का नाम हमने दे दिया ए। ओके, तो ये लाइन हम कॉपी करते हैं, एंड अगेन, ठीक है, इसको यहाँ पर अपन आते हैं, ऐसे करते हैं, एंड हेयर वी कैन राइट नेम ऑफ एम्प्लॉय इज, ठीक है, बट एम्प्लॉय की जो वैल्यू है वो यहाँ पर स्टोर हो रही, तो ये यहाँ पर हम ये वेरिएबल का नाम ये दे देंगे। ओके, तो सिंपल सा हमने एक फंक्शन बना लिया जो कि ये इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, ये वाले इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है। ओके, ये हमने फंक्शन बना लिया, क्यों बनाया मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ड्राइवर क्लास में, जो कि वेरिएबल का ड्राइवर क्लास है, ठीक है, तो मतलब वेरिएबल क्लास को वो ड्राइव करेगा, ये सारी की सारी वेरिएबल क्लास की चीजों को, जो भी चीजें आप प्रिंट करा के देखना चाहते हो, तो इसी क्लास के थ्रू हम देखेंगे। हम चाहते हैं, अगेन गाइस आई एम रिपीटिंग, अगर आप कोई एग्जांपल देखोगे पहले से, आपने कहीं पर रेफर किया होगा, एंड आई एम 100% श्योर कि आप जावा थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के भी आ रहोगे, तो काफी जगहों पर इसी क्लास के अंदर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं और उसी में मेन फंक्शन यूज कर लेते हैं, वो भी अप्रोच है, वो तो सब लोग यूज कर रहे हैं, बट हम वो अप्रोच नहीं यूज कर रहे हैं, क्यों, आपको आगे फ्यूचर में पता चलेगा। गाइस आपको समझ में आ रहा है बोल क्या रहा हूं मैं, कि अगर आप यहाँ से पब्लिक हटा दो और एक पब्लिक क्लास क्रिएट करके उसके अंदर मेन फंक्शन ले लो, तो आप यहीं भी पूरा का पूरा कोड लिख सकते हो। गाइस यस और नो, यू आर गेटिंग और नॉट, और आई नीड टू डू इट, एंड तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir, I'm getting.
ओके, सो वो हम चीज कर नहीं रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो वहां पर हम एक दूसरा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ड्राइवर क्लास बना के। एंड इन फ्यूचर डेफिनेटली यू विल गेट टू नो मैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, ये हमने किया। अब हमें करना है, हमें लोकल वेरिएबल्स का, क्योंकि सेम पैकेज में इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यू गाइस नो, ठीक है, देखो यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स आ रहा है, ठीक है, ये क्लास आई इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट के लिए हम पहला ले लेते हैं O1, ठीक है, या और कुछ ले लेते हैं यार, क्या ले लें, समझ नहीं कौन सा वेरिएबल ले लें। चलो टी ले लेते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ने हमने टी दे दिया। एंड न्यू, ओके, एंड लोकल वेरिएबल। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन भी हमको पता चलेगा। ये हमने टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास की सारी चीजें आ जाती हैं। आपको पता है मैंने कितनी डिटेल में समझाया है, स्ट्रक्चर से लेके सीपीपी की क्लासेस में। जब सारी चीजें आ जाती हैं तो टी के साथ हम क्या करेंगे, हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन क्या था हमारा, प्रिंट डिटेल्स था, राइट। तो देखो यहाँ पर कंट्रोल स्पेस प्रेस करने के बाद ये आपको आ भी रही चीजें, प्रिंट डिटेल्स, ये हमने किया। अब अगर हम इसको रन करते हैं, ठीक है, ड्राइवर क्लास को, ठीक, इसी में आते हो, इसी को हम रन करते हैं। तो रन के पास जावा एप्लीकेशन, ठीक है, दैट इज ओके ओनली, ओके, ठीक है। एंड नाउ कंसोल हमारा नीचे आएगा, सो वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ ए इज 90 एंड नेम ऑफ एम्प्लॉय इज दिव्या, सो वी आर गेटिंग अवर आउटपुट। ओके गाइस, तो देखो अब आउटपुट तो दिख रहा है, बट आउटपुट आने के बाद हमारा काम खत्म नहीं हो जाता गाइस, ठीक है, इसलिए वो समझ में आ गया। हमें समझना है, इनफैक्ट मेमोरी डायग्राम में समझना है कि एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल के साथ। ओके, सो आई विल लेट यू नो, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो ठीक है, तो चलो अभी पहले हम डायग्राम इसका बनाते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा देखो, ये तो आपको पता ही है कि आपके कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जैसे ये आपका मेन यहाँ पे लिखा हुआ था, तो एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होगा, इसीलिए हमने मेन वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट भी किया। तो जैसे ही मेन वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, ये तो उसको पता है लोकल वेरिएबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, टी। तो जैसे ही आप टी बनाते हो, तो मतलब सपोज करो एक टी आपने ऑब्जेक्ट बनाया। अभी के लिए आप ये समझो, अभी मैं आपको वो बेसिक डायग्राम बता रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग से, नॉट एक्चुअल डायग्राम ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, ताकि आपको समझ में आए। अगर टी के लिए एक 4 बाइट ऑफ मेमोरी क्रिएट होती है और इसका अपना कुछ एड्रेस है 7000, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, अभी ये वेकेंट है, ठीक है। अब इस टी में किस क्लास का रेफरेंस रहेगा, जो आप जिस क्लास का आप करो, जैसे फॉर एग्जांपल लोकल वेरिएबल। अब मान लो ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है, लोकल वेरिएबल आपकी एक क्लास है, ठीक है, ये क्लास बनी हुई है। ओके, लोकल वेरिएबल आपकी क्लास बनी हुई है। एंड यहाँ पर ये क्लास है, सपोज करो, ठीक है, इसका भी अपना कुछ एड्रेस वगैरह होगा जो भी हो। तो बट क्लास कुछ एड्रेस होता नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट, हम इस क्लास का एड्रेस नहीं देते, हम आगे चलते क्लास में है क्या, ठीक है, ये लोकल वेरिएबल है। अब लोकल वेरिएबल अगर क्लास में हम जाते हैं, ओके, नाउ आई विल सेव दिस, अगर लोकल वेरिएबल क्लास में जाते हैं, तो सबसे पहले ए के लिए, ये इंस्टेंस वेरिएबल है रैम के अंदर, ए के लिए और इसके लिए मेमोरी मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल ये आपका ए है, ठीक है, ये ए क्रिएट होगा, इसकी मेमोरी मिलेगी। ए के अंदर कुछ भी आपने डाला 90, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, सपोज करो ये आपका एड्रेस है 17,000। और ये एक और वेरिएबल आपने क्रिएट किया है ईएमपी नेम का, ठीक है, और ईएमपी नेम के अंदर आपने कुछ भी नेम जो भी डाल के रखा है, लाइक यू नो आई हैव रिटन दिव्या, तो दिव्या यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और इसका अपना कुछ एड्रेस होगा, लाइक यू नो 727,000। तो जो आपने टी ऑब्जेक्ट बनाया ना बेटा, वो इसको पॉइंट आउट करेगा, इसको भी पॉइंट आउट करेगा, और ये टी आपका इसको भी पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। ओके, अब समझ कहाँ से आता है, हमें समझना क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल हम क्यों बोलते हैं इसको, या इसको ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्यों बोलते हैं। क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, इसका नाम मैं दे देता हूँ T1, ठीक है, ताकि समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। T1, एंड यहाँ पे आपका हो गया T1। ओके, तो जैसे ही आप T1 नेम दे देते हो, कंट्रोल सी हम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हम कंट्रोल वी करते हैं, और जैसे आप T2 क्रिएट करोगे, तो ऐसा नहीं है कि ये जो T2 है, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में हम आते हैं, यहाँ पर सपोज करो पहले क्या था आपका, ये T1 था, ठीक है, ये आपका T1, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। इसकी वजह से प्लेसमेंट में जब हमारे आउटपुट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आई एम टेलिंग यू 90% से भी ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, आउटपुट गलत निकाल कर आते हैं, आउटपुट गलत निकाल कर आते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने कभी पढ़ा होगा, बट इस तरीके से डायग्राम नहीं देखा होगा, तो उनके दिमाग में रहता नहीं और वो जल्दी से भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर T2 बनेगा, समझना बात को, अगर यहाँ पर T2 बनता है, ठीक है, और T2 जो बनेगा ही बनेगा, जो हमने क्रिएट किया है, फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है 9000, तो कभी भी ये T2 इस वाले ए और एम्प्लॉय नेम को कॉपी नहीं करेगा, कभी भी इसको वो पॉइंट आउट नहीं करेगा, ठीक है, इसको पॉइंट आउट नहीं करेगा। वो अपने लिए ए अलग से बनाएगा, ठीक है, उसका ए अलग से रहेगा, ठीक है, उसका ए अलग से रहेगा। और ईएमपी नेम,
ईएमपी नेम उसका भी उसके लिए भी बनेगा, ओके, ये अलग से बनेगा। और अब वो इसको पॉइंट आउट करेगा, अब वो ए इस वाले ए को पॉइंट आउट करेगा और इस वाले ए को इस वाले को पॉइंट आउट करेगा। बट लकली हो क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम यू नो व्हाट वी आर डूइंग, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर वैल्यू को असाइन करवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू को असाइन करवा रहे हैं, जिस जो कि लोकल वेरिएबल में हम देख सकते हैं कि वैल्यू को हमने 90 एंड दिव्या फिक्स करके रखा है, तो आउटपुट हमें सेम ही मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आओ ड्राइवर क्लास में और यहाँ पर अगर आपको करना है तो यू कैन सी, ठीक है, आपने T1 के थ्रू कॉल किया है, अगर आप T2 के थ्रू भी कॉल करो, अगर यहाँ पर आप T2 लिखते हो और T2 के थ्रू भी, क्योंकि क्लास का फंक्शन ही है, तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट डिटेल्स करो, अगर यहाँ पर प्रिंट डिटेल्स करो और इसको सेव करो, तो क्या करो, करने के बाद अगर आप इसको रन करते हो, रन करो तो देखो आउटपुट आपको सेम ही मिल रहा है। व्हाई? क्योंकि वी आर असाइनिंग द वैल्यूज। गाइस आपको समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ? लोकल वेरिएबल में आपने वैल्यूज क्या करके रखी हुई है, आपने वैल्यू पहले से इनिशियलाइज करके रखी हुई है, हार्ड कोडेड वैल्यू करके रखी हुई है, तो वैल्यू चेंज नहीं होंगी। बट अगर आप इनको चेंज करना भी चाहते हो, दैट इज वाई फॉर नाउ वी हैव क्रिएटेड पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल ओनली, और पब्लिक कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर आते हैं ये ड्राइवर क्लास में और देखो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, पहले कैसे, T2 डॉट, ठीक है, ए, और ए की वैल्यू को दिस टाइम आई एम डूइंग व्हाट 700, समझना ध्यान से गाइस, ठीक है, 700। एंड अब T2 की वैल्यू को मैं 700 कर रहा हूं, ठीक है, एंड T2 डॉट ईएमपी नेम, ठीक है, ईएमपी नेम को मैं कर रहा हूं क्योंकि स्ट्रिंग है, लाइक यू नो आई डू ऋषिका, मैं यहाँ पे ऋषिका कर रहा हूँ, ठीक है, रोशिका हो गया, ऋषिका। नाउ आई विल सेव इट। तो हमने क्या किया, वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब देखो ये आपका लॉजिक है एज अ कोडर, आप ये अगर प्रिंट डिटेल्स यहां पर कॉल कर लेते तब तो वही वैल्यू प्रिंट हो जाती। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम चेंज करके देखना चाहते हैं कि भैया ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल की सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है कि नहीं होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने T1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। T1 में हम क्या कर रहे हैं, T1 की जो असाइंड वैल्यू है उसी को हम प्रिंट करा दे रहे हैं, पर T2 में वी आर अपडेटिंग दी वैल्यू, ठीक है, एंड यहाँ पर T2 डॉट प्रिंट डिटेल्स कर रहे हैं। ओके तो हमें ये अपडेटेड वैल्यू दिखनी चाहिए पहली चीज। तो अगर हम इसको रन करते हैं, ओके सो ओके नो प्रॉब्लम, तो नाउ यू कैन सी, देखो T2 की अलग अलग आ रहा नहीं आ रहा गाइस, एवरीवन। अगर आपको लगता है अगर एक ही कॉपी मिलती, तो अगर मान लो आप बोलोगे सर आपने तो यहीं पर कॉल कर लिया ये वाला फंक्शन प्रिंट डिटेल्स, ये वाला फंक्शन आप ना अपडेशन के बाद कॉल करो। चलो भैया आपकी बात मान लेते हैं, अपडेशन के बाद कॉल करते हैं। तो अगर एक ही कॉपी होती तो कहने का मतलब वो भी अपडेट होना, मतलब ए और बी इसके लिए भी सेम आना चाहिए। बट अगेन आई रन, तो नाउ यू कैन सी, देखो भाई T2 ने क्या किया, आपने देखो T2 आपने पहले प्रिंट किया, तो T2 के लिए वैल्यू चेंज हो गई, अपडेट हो गई, बट T1 में जो वैल्यू आपने असाइन करके रखी वही वैल्यू आ रही। तो अगर हम अपने डायग्राम में आते हैं तो गाइस देखो T1 के लिए पहले से वैल्यू अवेलेबल है क्या, पहले से वैल्यू अवेलेबल है 90 एंड दिव्या। यहां पे भी था, पहले मैंने करके देखा, पहले यहाँ पे 90 था एंड दिव्या था। बट हमने समझने के लिए कि फॉर एवरी ऑब्जेक्ट एंड फॉर ईच इंस्टेंस ये अलग अलग होते हैं, सेपरेट कॉपी क्रिएट होती कि नहीं होती, हमने 90 को अपडेट कर दिया 700 से और हमने दिव्या को अपडेट कर दिया ऋषिका से। तो दैट इज वाई जब हम T2 ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट डिटेल्स कर रहे हैं तो वहां पर 700 एंड ऋषिका आ रही है। तो ये बात आप कभी मत भूलिएगा कि अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल, इसका नाम ही इसीलिए गए थे इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला इंस्टेंस वेरिएबल कोई बोलता है, देखो समझना बात है, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल, या इसको हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। आपको बुक में नहीं मिलेगा बट इट इज माय क्रिएशन और वी कैन से दैट माय रिसर्च। इसको हम ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को बिलोंग करके इनका इंस्टेंस, इनका वजूद, इनका एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्ट के साथ ही होगा, ठीक है। जितने ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे सब के लिए सेपरेट कॉपी ऑफ इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे और वो उसी के साथ अटैच्ड होंगे और उसी के फॉर्म में हमको यूज करना होगा। गाइस यू आर गेटिंग द क्लैरिटी और नॉट व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन। और ये मैंने आपको भी प्रूफ करके भी दिखाया कि अगर सेपरेट कॉपी क्यों क्रिएट होती है, वो हमने देखा भी अभी। किसी को इसमें कुछ डाउट, उत्सव, उत्सव नाउ यू आर एबल टू स्पीक ऑन। नो नो सर, नो डाउट। ये चीज पता थी आपको, पहले से पता होगी, बट आई एम श्योर आपको पता ही होगी। बट इस तरीके के कोड आपने स्टार्ट किए हैं कि नहीं किए हैं, आपने इस तरीके के कोड अपडेट कर करके देखे हैं ये आप? सर जावा थोड़ा मतलब मैंने क्लास में किया है, यहाँ पर किया है सर जावा। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, आपने किया तो हाँ चीजें आपको अगर और समझ में आ सर, एक भी जाती हैं। चीज इतना एकदम डिटेल में सर चीजें नहीं किए हैं, बट सर मैंने किया जितना मैंने कर सकता था सर, मतलब यहाँ पर स्टिल उतना किया आई है नो मैंने दैट जावा। यू नो द जावा एंड यू हैव डन, आपने हार्ड वर्क किया है, दैट इज आई नो।
बट अगर हम बेसिक भी पढ़ रहे हैं जो आपकी पढ़ी हुई चीज है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ऑनेस्टली टेल मी, अगर आप नहीं भी मिल रहा है, सर मुझे सब कुछ आता था, यस सर, डेफिनेटली सर। है ना? डेफिनेटली सर, मुझे नया चीज सीखने मिल रहा है, मतलब कुछ यस, कुछ चीजें मुझे पॉइंट्स नहीं पता था सर, वो क्लियर हो रहा है इसमें सर। यस, करेक्ट ओनली। इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, मैं इसीलिए बेस फाउंडेशन पे इतना जोर देता हूँ। अगर इसमें क्लैरिटी आएगी तो देखना डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ईजी हो जाने वाला है। बाकी अदर Yes. अदर मीन्स जो लोग भी अदर लोग हैं उनको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, ये पॉइंट अभी मिस नहीं करना है कभी भी। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी क्यों क्रिएट होती है, मैंने आपको बता भी दिया। एंड दिव्या, नाउ यू गॉट योर आंसर, इंस्टेंस वेरिएबल दोबारा मैंने एक्सप्लेन किया, यू नाउ यू हैव द क्लियरिटी। लास्ट वाला पॉइंट क्या था बेटा, कैन यू राइट? Sir, instance variable equals to non-static variable data members of class. Yeah, we can say that. We can say that. Clearly, we can say that. Yes, correct, Divya. And sir, last वाला point मैंने क्या बोला बेटा? कोई बता सकता है कि क्या था? You can write. Divya is asking, sir, last वाला point, please repeat it. क्या है वो last वाला point? Can you type it again? Type कर सकते हो आप? Just give the reply yes or no. ओके ओके, आई एम वेटिंग। बाकी ठीक है, दिव्या के रिप्लाई का वी आर वेटिंग। ठीक है, बाकी लोग बताइएगा, इस आप लोग को समझ में आया कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से उनकी सेपरेट कॉपीज क्रिएट होती हैं? यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम दिव्या। एक्चुअली आई फॉरगॉट, लास्ट में मैंने आपसे क्या बोला, ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप वीडियो देखना, उसके बाद डाउट होगा तो। गाइस, किसी को याद है क्या लास्ट में मैंने क्या बोला? अब वो याद तो कुछ करके आता नहीं हो, अब जो नॉलेज है सर उसी को मैं इंस्टेंस रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वेरिएबल को ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी यस बोलते यस हैं। यस यस, तो आई वाज सेइंग इट इज माय क्रिएशन ओनली कि इंस्टेंस वेरिएबल को अपन ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड रहता है। ठीक है, जब तक वो ऑब्जेक्ट की लाइफ है तभी उसके साथ चलेगा। और अगर आप सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो इंस्टेंस वेरिएबल की सेपरेट कॉपी उसको मिलेगी, ना कि वो सेम के साथ काम करेगा, वो शेयर नहीं होती है। ठीक है, ये मैंने बोला था, दैट्स इट। अब बट स्टिल अगर मैंने कुछ नया बोला होगा तो रिकॉर्डिंग में आपको डेफिनेटली मिल जाने वाला है, वहां पे आप पॉइंट आउट नोट कर लेना और मुझसे नेक्स्ट सेशन में पूछना। ओके, सो नाउ आई थिंक यू गॉट द क्लैरिटी। ठीक है, मैंने अब चीजें करके दिखाई आपको। आई थिंक नाउ वी कैन गो अहेड। ओके, राइट गाइज? ठीक है, तो चलो इसी में चेंजेस करता हूँ मैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल के अंदर आते हैं, ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल था। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोकल वेरिएबल की बात कर लें तो एवरीबॉडी नोस लोकल वेरिएबल इज सो इजी। ठीक है, लोकल वेरिएबल बहुत ही ईजी है। ठीक है, कैसे लोकल वेरिएबल अपन क्रिएट करते हैं? जैसे यहीं पर आओ, हमने यहाँ पर कोई एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, फंक्शन हमारा पब्लिक है। ओके, पब्लिक, जस्ट अ सेकंड गाइस, पब्लिक। ठीक है, और इसका नाम हमने दे दिया, इस फंक्शन का नाम हमने दिया एडिशन। ठीक है, एडिशन और एनीथिंग यू कैन राइट। ठीक है, लाइक आई कैन एडिशन में हमेशा यूज कर लेता हूँ। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। ओके, ये हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया है लार्जेस्ट नंबर के लिए, सिर्फ मैं नम लिख देता हूँ, थोड़ा फंक्शन थोड़ा छोटा रहेगा। ओके, एंड ये हमने ओपनिंग, अच्छा एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके हमने रिटर्न टाइप नहीं दिया है। तो सपोज करो यहाँ पर हम दे देते हैं void ओनली। ओके, लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पर हम कोई ये वाला वेरिएबल नहीं यूज करें, यहीं पर हम क्या करते हैं, अपना एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंटीजर। ठीक है, और ए ही दे देते हैं। ए कुछ अलग है, ये आप कंफ्यूज मत होना कि ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है और ये आपका क्या है, लोकल वेरिएबल। तो इसलिए मैं सेम नेम दे रहा हूँ, क्योंकि नेम अलग रहेंगे तो आपको डाउट होगा ही नहीं। राइट नाउ आई एम गिविंग द सेम नेम, ताकि आपको डाउट हो तो डाउट में अभी के भी क्लियर कर दूं। ए की वैल्यू मैंने कर दी है 20। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पर एक वेरिएबल हमने और ले लिया बी, और इसकी वैल्यू हमने कर दी है 90। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने असाइन करा दिया है 90 से। ठीक है, ये आपके लोकल वेरिएबल्स हैं। तो क्योंकि ये किसी मेथड के अंदर, मेंबर फंक्शन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए गए, तो अगर हम इसकी बात करें तो दीज आर व्हाट, लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपके लोकल वेरिएबल्स हैं। अब हमें लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, तो एवरीबॉडी नोस व्हाट इज द लॉजिक। ठीक है, यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ए आपका बी से ग्रेटर देन है, ओके, तो आप ऐसा भी थोड़ा स्पेस दे सकते हो ताकि आपको समझ में आए। तो अभी हमें कुछ, मतलब हमें इसको ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं। गाइस, ब्लॉक कैसे बनाते हैं कंडीशन को? ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ये आपका ब्लॉक बन गया। बट हमें एक ही स्टेटमेंट लिखना था, सिंपल सिंगल स्टेटमेंट चाहिए था। तो इसका कंट्रोल सिंगल स्टेटमेंट में रहता है, हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे। बट अभी हमने इसको ब्लॉक बना दिया है। ओके, ब्लॉक बना दिया है, तो ब्लॉक के अंदर वी कैन राइट, ठीक है, सिस आउट लिखना और कंट्रोल स्पेस प्रिंट करना। मैं आपको शॉर्टकट भी बताता रहूंगा जो आपके लिए इजी हो जाएगा कोडिंग करना। ओके, तो हियर वी कैन राइट कि लार्जेस्ट
लार्जेस्ट नंबर इज, ठीक है, यहाँ पर आप प्रिंट करा दो और वी कैन राइट दैट, और लाइक दिस ऑल्सो वी कैन राइट, जो भी है आपका, अगर ए बड़ा है तो हियर आई कैन राइट ए इज द लार्जेस्ट नंबर, जिसे इस केस में बी होने वाला है बट स्टिल, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम ये हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप ए प्रिंट करा दो, ए आपको दिख भी जाएगा। अब यहाँ पर एल्स कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन ट्रू नहीं है, यहाँ पर भी अपन ब्लॉक बना ही देते हैं अगर हमने किया है तो, ये हमने कर दिया। एंड नाउ ये वाला स्टेटमेंट हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर अपन कर देते हैं कंट्रोल वी, ठीक है, इसको हम सेव करेंगे, एंड ये हमने फंक्शन बना दिया। तो यहाँ पर हम जो समझने वाले थे वो ये वेरिएबल्स की स्पेलिंग गलत है थोड़ी सी, ठीक है, ये आप नोट कर लेना गाइस, वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन मैंने आपको दे के रखी है, किसी भी मेथड के अंदर, किसी भी मेंबर फंक्शन के अंदर, किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लूप के अंदर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर मैं कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लूप ले लेता हूँ मैं फॉर, ठीक है, एंड यहाँ पर देखो ऐसे कुछ इंट एंड आई की वैल्यू में 0 से इनिशियलाइज करता हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस, आई की वैल्यू में 0 से इनिशियलाइज करता हूँ, एंड आई विल राइट आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये हमने कंडीशन दिया यहाँ पर, एंड आई को मैं 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमने इंक्रीमेंट किया और इसका भी हमने ब्लॉक बना दिया, ओके, ये हमने ब्लॉक बनाया, एंड ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, तो जस्ट सेकंड एक साथ आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, एंड यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, नो प्रॉब्लम, सिस डॉट आउट, ठीक है, एंड सिंपल सा आई ही प्रिंट करा दो, नो प्रॉब्लम विद दैट, या चलो कर देते हैं वैल्यू ऑफ आई आर, वैल्यूज ऑफ आई आर, ठीक है, इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर अपन आई लिख देते हैं, ओके, उसके बाद नई लाइन पे जाना चाहिए, तो यहाँ पर आई थिंक चलो स्लैश एन कर देते हैं, तो यहाँ पर कॉन्केटेनेशन कर देते हैं, दैट्स इट, आई की वैल्यू प्रिंट करने के बाद नई लाइन पे चला जाइए, नई तरीके से प्रिंट करे। तो ये भी आपका लोकल वेरिएबल का ही एग्जांपल है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिखें तो यहाँ पर वी कैन राइट अ कमेंट आई इज, हियर वी कैन राइट लाइक दिस, आई इज अ लोकल वेरिएबल ओनली, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर लूप के अंदर इसको डिफाइन कर दिया है, एंड ये इसका जो यू नो व्हाट टू से, इसकी जो लाइफ है वो लूप की स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस से लूप की क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस तक ही रहेगी। तो ये वाला एक पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो ये फंक्शन है, आप तो चाहो तो कॉल करके देख सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो ड्राइवर क्लास में आते हैं, हमने ऑलरेडी दो ऑब्जेक्ट बना के रखे हुए हैं, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करके देख लो, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के पास फंक्शन का एक्सेस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फॉर नाउ लाइक T1 के साथ करके देखिए, T1 एंड क्या था आपका लार्जेस्ट नंबर, ये हमने प्रिंट किया और ये फंक्शन को हमने कॉल किया, ठीक है। नाउ आई विल रन, ठीक है, ओके, ये कुछ मैसेज आ रहा है, हियर वी कैन राइट, देखो ये आपका पूरा आउटपुट आ रहा है और न्यू लाइन दे रहा है वो, ठीक है, ये आपका कंसोल भाई, क्योंकि आपने दोनों फंक्शन भी कॉल किए हैं और आई की वैल्यू आप प्रिंट कराओगे तो लेस देन इक्वल्स टू तक आपका 0 1 2 3 4 5 भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है गाइस, ओके, क्लैरिटी है इस आउटपुट में, कोई डाउट तो नहीं है आउटपुट को लेके गाइस, एवरीवन, बहुत ही इजी सा कोड था, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, ओके, तो यस, तो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट static only, ठीक है, now we'll talk about static variable, so just a second guys, ठीक है, and I'll pause the record just a second, okay guys, so now we have covered example for local variable and instances variable। चलो अभी हम स्टैटिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं अपने लोकल वेरिएबल के अंदर, ठीक है, आप चाहते कि स्टैटिक का अलग से बना लो, ठीक है, क्योंकि हमने इस क्लास का नाम लोकल वेरिएबल ही दिया था, ओके, तो चलो एक काम करते हैं कि प्रॉपरली समझ में ना, तो देखो हमने तीनों एग्जांपल इसी के अंदर बना दिए हैं, ओके, तो आप चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है, चलो वो भी आप सीख ही जाओगे अगर आपको रीनेम करना कैसे होता है, ठीक है। न्यू के अंदर आओ और यहाँ पर देखो रीफैक्टर लिखा हुआ, ठीक है, रीफैक्टर और रीनेम में जाओ, क्योंकि हम तीनों वेरिएबल इसी के अंदर तीनों कैटेगरी इसी के अंदर हम लिख रहे हैं, तो इसका नाम हम सिर्फ वेरिएबल दे देते हैं, ठीक है, वेरिएबल या वेरिएबल्स, ठीक है, इस क्लास का हमने वेरिएबल दे दिया। नेक्स्ट पे करते हैं, ठीक है, तो ये बता रहा है देखो, ड्राइवर वेरिएबल जावा रीनेम कंपाइलेशन यूनिट लोकल वेरिएबल डॉट जावा टू वेरिएबल्स डॉट जावा, चेक है,
ठीक है। और हर जगह देखो फाइल पे कंपैरिजन करके दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ इसको चेंज करना है। कहने का मतलब ये चेक अगर है तो बेटर है, अनचेक है, अगर अनचेक नहीं है तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहां जहां पे भी लोकल वेरिएबल चेंज किया गया है उसको वेरिएबल्स करना है। ओके, तो ये ऑलरेडी चेक्ड है। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना आपकी मशीन में चेक्ड है कि अनचेक्ड है। अगर अनचेक्ड होगा तो आप इसको चेक कर देना दोनों बॉक्सेस को। ठीक है, नाउ आई विल क्लिक ऑन द फिनिश। ठीक है, मैंने फिनिश किया। ठीक है, सब कुछ चेंज हो गया, बट स्टिल देखो ये वाली क्लास में कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखो यस, तो यहाँ पर क्या हुआ है, वेरिएबल्स। ओके, सो नाउ व्हाट, देयर इज अ वेरिएबल्स चेंज तो हुआ है, वेरिएबल्स हमने नाम चेंज कर दिया है। ओके, सो व्हाई इट इज गिविंग एरर। ओके, वेरिएबल्स, नाउ आई विल सेव इट। ठीक है, सेव किया। ओके, सेव करना पड़ता है। ओके, दैट्स इट भाई, चेंजेस आए हैं क्लास के अंदर तो हमें अपन को सेव करना है। कई बार क्या होता है कि हमको लगता रहता है क्यों एरर आ रही, क्यों एरर आ रही, तो आपको पता चल जाना चाहिए इस फाइल पे कि यहाँ पर स्टार बना हुआ था। ठीक है, स्टार बना हुआ था तो हमने इसको कंट्रोल एस कर दिया तो सारे के सारे आपके एरर्स रिमूव हो गए। ओके, तो नाउ मैंने चेंज क्यों किया गाइस, क्योंकि देखो मीनिंगफुल रखना है सब कुछ। हमने वेरिएबल्स के अंदर ही हमने वी हैव टॉक अबाउट, वी हैव क्रिएटेड अबाउट द लोकल वेरिएबल, सॉरी वी हैव क्रिएटेड अबाउट we have created example about local variables and instances variable, and now we are going to create example for static variable। ठीक है, इसीलिए हमने इस क्लास का नाम रखा है वेरिएबल्स ओनली। ओके, तो चलो इसके अंदर आते हैं। वेरिएबल्स के अंदर अभी आपका इंस्टेंस वेरिएबल था भाई, किसी फंक्शन के अंदर स्टैटिक तो हम क्रिएट कर नहीं सकते हैं। अगर क्रिएट करके देखो होता क्या है, चलो पहले करके दिखाते हैं आपको। स्टैटिक एंड यहाँ पर अपन नाम दे देते हैं स्टैटिक के साथ एक वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पर अपन नाम देते हैं कुछ भी, कॉलेज नेम दे दो। ठीक है, कॉलेज नेम। ठीक है, ये हमने नाम दिया। कॉलेज नेम के लिए आपका एन कैपिटल होना चाहिए, और इसका हमने यहाँ पर वेरिएबल दे दिया है, कुछ भी नाम दे दो, डीवीवी। ठीक है, कॉलेज का नाम दिया हमने, और इसको अपन सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर कर्सर लेकर आओगे तो क्या एरर आ रहा है, रिमूव इनवैलिड मॉडिफायर। और इनवैलिड मॉडिफायर का मतलब यहाँ पर ये क्या है, स्टैटिक ओनली। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड हम यूज नहीं कर सकते लोकल के अंदर। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी उसके हिसाब से काम करते हैं। तो नाउ अगेन विल क्रिएट अ इंस्टेंस वेरिएबल ओनली। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय नेम है तो चलो यहाँ पर हम आते हैं एंड पब्लिक करके। ठीक है, पब्लिक यहाँ पर लिख के एंड एक मिनट, एक सेकेंड गाइस, ओके ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर हम पब्लिक लिखते हैं। ठीक है, और पब्लिक लिखने के बाद स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम लिया था हमने, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम लेते हैं। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड किसी भी कंपनी का नाम दे दो, लाइक हम अपनी कंपनी का नाम दे देते हैं कोड नीति। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। तो हमने आपसे क्या बोला था, एक इंस्टेंस वेरिएबल जिसके आगे आप क्या करते हो, स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हो, तो वो क्या बन जाता है आपका, स्टैटिक कीवर्ड बन जाता है। देखो ये स्टैटिक कीवर्ड आपका बन गया। ओके, अब स्टैटिक कीवर्ड की प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि इसका जो मेमोरी है ना वो कंपाइलेशन टाइम पे नहीं मिलेगी इसको। अगर आपको याद हो तो डेफिनेशन आप देखना वीडियो में जाके, इसकी जो मेमोरी है वो आपको मिलेगी जब आपके क्लास लोडर क्लास को लोड करता है, मींस डायनामिक टाइम पे। और इसकी एक प्रॉपर्टी और क्या थी, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये क्रिएट तो होगा क्लास के अंदर, जैसे यहाँ पर टाइम, यहाँ पर व्हाट टू से, यहाँ पर हॉट पॉज हो जाएगा तो कैसे कर लें, चलो सपोज करो कि हम यही इसी के बारे में बात करें। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्या ऐसे करेंगे, चलो इसको तो अपन पहले रिमूव करते हैं। ओके, तो और यहीं पर देखते हैं, सपोज करो कि हम इसी के बारे में बात करें, ये जो आपका बॉक्स है ना इसी के अंदर सब कुछ है, बट फॉर नाउ ठीक है आप ये समझो कि यहाँ पर हम आते हैं और हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल का नाम हमने क्या दिया हुआ है, ओ, स्टैटिक वेरिएबल का नाम हमने दिया है ORG नेम। ठीक है, ये हमने नेम दिया है। सपोज करो इसके लिए कुछ मेमोरी क्रिएट होगी। ठीक है, और इसका अपना कुछ एड्रेस होगा 7000। ओके, एंड इसका नाम कुछ मैंने क्या दे दिया, यहाँ पर हमने इसका नाम दिया है कोड नीति। तो इसके बारे में एज आई सेड कि डिटेल डिस्कशन हम स्टैटिक वाले सेक्शन में करेंगे, बट फॉर नाउ जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था, कंपाइल टाइम पे क्रिएट नहीं होगा, रन टाइम पर आएगा। अब वो हम करके तो दिखा नहीं सकते, दैट वी नो द डिफरेंस कि कंपाइल टाइम पे मेमोरी मिलना क्या होता है और रन टाइम पे मिलना क्या होता है। ओके, दैट वी नो। ओके, एंड ये आपका क्रिएट होगा वेरिएबल। अब जो मेन पॉइंट वो क्या है, ये क्या बोलता है कि ये जो वेरिएबल है ना ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, ये क्लास का वेरिएबल होता है। तो क्लास का वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होता है। कहने का मतलब अगर ये आपका T1 है, ठीक है, ये T1 है, तो T1 भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, T1 भी इसको एक्सेस करेगा और T2 भी एक्सेस करेगा इसको। आपने पहले देखा था कि अगर हम T1 में T2 के इंस्टेंस वेरिएबल में अपडेट करते हैं तो T1 के इंस्टेंस वेरिएबल में कोई अपडेट नहीं होता है,
बट बिकॉज स्टैटिक वेरिएबल की प्रॉपर्टी होती है कि सारे ऑब्जेक्ट के साथ वो शेयर होता है, तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इसको चेंज करोगे तो बाकी ऑब्जेक्ट में भी चेंजेस दिखेंगे। गाइस ये दोनों पॉइंट क्लियर है जो मैंने आपको बोले। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात करते हैं तो अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को अपडेट या चेंजेस करते हैं तो वो इफेक्ट आपको दूसरे ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल में नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेपरेट कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट को मिलती है, बट ये चीज स्टैटिक के साथ नहीं है। ठीक है, ये आपका स्टैटिक समझ लो। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टैटिक। क्यों? क्योंकि स्टैटिक जो यू नो व्हाट टू से वेरिएबल है वो क्लास का वेरिएबल होता है, ना कि ऑब्जेक्ट का वेरिएबल। और ये क्लास का वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के साथ शेयर किया जाता है। तो कहने का मतलब T1 भी इसको एक्सेस कर सकता है और T2 भी इसी सेम चीज को एक्सेस करेगा। राइट, जब अलग अलग चीज है ही नहीं तो आप किसी के थ्रू अगर आप इस वेरिएबल को अपडेट करते हो तो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी चेंजेस दिखेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी चेंजेस दिखेंगे। कैसे? चलो यहाँ पर हम आते हैं एंड हम देखते हैं। ठीक है, देखो इसको हमने अभी org नेम कोड नीति करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट करा लो, प्रिंट डिटेल्स के अंदर ही आओ। ठीक है, प्रिंट डिटेल्स के अंदर ही आते हैं हम। ओके, एंड यहाँ पर चलो इसको हम एक इसके लिए फंक्शन और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम आते हैं एंड हेयर विल क्रिएट अ नॉर्मल फंक्शन ओनली पब्लिक। ठीक है, वॉइड। ठीक है, एंड प्रिंट स्टैटिक। ठीक है, हमने प्रिंट स्टैटिक कर दिया, ये फंक्शन का नेम दिया हमने। एंड यहाँ पर हमने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, हियर वी हैव पुट। ठीक है, और ये हम सिस्टम को फाइंड आउट करते हैं, सॉरी सिस्टम डॉट प्रिंट एलन को यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। एंड वैल्यू ऑफ यहाँ पर हम अपन देते हैं स्टैटिक वेरिएबल इज। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, या स्टैटिक वेरिएबल की जगह पर ऑर्गेनाइजेशन हम लिख सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज। ठीक है, ये हमने कर दिया। और नेम हमें वेरिएबल का देना है org नेम। देखो ये कुछ अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट भी हो रहा है। ठीक है, अलग तरीके से कुछ इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ भी है। ओके, तो दैट शोस कि ये नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल से कुछ अलग है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो नाउ इफ आई विल रन द कोड, अभी हमने कॉल करके तो देखा नहीं। ठीक है, हमने कॉल करके देखा नहीं गाइस। ओके, तो हाउ वी कैन से दैट, इसको हम कॉल करेंगे ड्राइवर क्लास में आके। ठीक है, T2 के थ्रू ही करते हैं अभी गाइस, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम कमेंट कर देते हैं ताकि आपको आउटपुट थोड़ा सा छोटा दिखे। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। ओके, ये T1 डॉट एंड यहाँ पर क्या था, प्रिंट स्टैटिक को अपन कॉल करते हैं। ठीक है, प्रिंट स्टैटिक T1 के थ्रू कॉल किया एंड सिमिलरली हम क्या करते हैं, T2 के थ्रू भी कॉल करते हैं। तो T2 डॉट प्रिंट स्टैटिक। ठीक है, हमने कॉल किया। अब इसको हम रन करने का तो देखो आपका आउटपुट तो सेम ही आएगा दोनों के लिए। ओके, आउटपुट तो सेम ही आ रहा होगा। देखो वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कोड नीति, वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कोड नीति। ओके, दोनों के लिए। अब क्वेश्चन कहां पर आएगा, देखो ध्यान से, हम यहाँ पर T2 के थ्रू चेंज करते हैं तो वो इफेक्ट हमें T1 में भी दिखना चाहिए। तो T2 डॉट एंड वो पब्लिक हमने करके रखा है, पब्लिक वेरिएबल है कि नहीं, स्टैटिक पब्लिक ही बना होगा हमने। ठीक है, दिखा रहे कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन नेम, org नेम। हाँ, ठीक है, org नेम। और इसको अपन चेंज करते हैं और इसका नाम अपन कर देते हैं एक्मे। ठीक है, इसका नाम ने एक्मे कर दिया, हमने चेंजेस किए उसमें, हमने इसको सेव किया। ठीक है, T2.org हमने किया। नाउ आई विल रन द कोड। तो आपको क्या लगता है इस दोनों के लिए चेंज होगा कि एक के लिए चेंज होगा? कौन बोलेगा, बस इतना बताना, दोनों के लिए कि एक के लिए? कौन बोल रहा है? क्विकली क्विकली क्विक आंसर। हाँ, दोनों के। अच्छा दिव्या आपको क्या लगता है? दोनों के लिए, दिव्या ने बोला दोनों के लिए। और उत्सव आपने क्या बोला? सर सेम बोला सर था। सर हाँ, मतलब वो जो सिंगल स्टैटिक वेरिएबल है, मतलब दोनों से हम लोग कुछ भी कराएंगे तो उसी में चेंज हो रहेगा। चलो ठीक, मैं आपके आंसर से एग्री नहीं करता हूँ, बट फिर भी पहले आपको दिखाता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। मैं आपको फंसाना ही चाह रहा था। या तो चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ भाई? बहुत छोटा सा कैच है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ दिमाग खोल के पढ़ो। एज आई सेड कि राइट नाउ आई एम नॉट सर 100%। कैन यू शो मी द नो नो, आई एम टेलिंग यू वैल्यू व्हाट इज असाइन बीइंग द डन। वैल्यू? कोड सर में वो कोई इशू नहीं है, कोड में इशू नहीं है। मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि सर मैंने, वो हाँ, पहले कॉल की ना यस T1 के थ्रू। करेक्ट ओनली, ये दोनों में चेंज क्यों नहीं करेगा? कि देखो ये जो प्रिंट स्टैटिक है ना T1, इसको तो आपने पहले ये फंक्शन कॉल कर लिया। अब इस फंक्शन में अगर आके देखो तो ये वैल्यू आपने कोड नीति असाइन करके रखी हुई है। जब असाइन करके रखी है तो इस फंक्शन के थ्रू कोड नीति ही प्रिंट होगा। तो मैंने आपसे क्या बोला कि कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया है, बट जो आपका प्रोग्राम है ना वो कोडर के लॉजिक पे काम करता है, वो डेवलपर के लॉजिक पे काम करता है। राइट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट।
तो अगर आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया है, आप वैल्यू अभी अपडेट कर रहे हो और प्रिंट सिर्फ T2 के साथ कर रहे हो, अगर फिर से आप T1 के साथ प्रिंट करके देखो, देखो अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ अपडेट करने के बाद, और यहाँ पर T1 को फिर से कॉल करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और T1 को फिर से कॉल करता हूँ। इतना छोटा सा कोड था, मेरे पुश करने के बाद, मेरा हल्के से हिंट देने के बाद भी सिर्फ एक लड़की समझ पाई कि सर प्रॉब्लम क्या है। तो आपको सारा इस तरीके से एक्टिव रहना है गाइस। ओके, तो यहाँ पर हम रन करते हैं कोड को, तो नाउ यू कैन सी, नाउ सी द आउटपुट। देखो पहले कोड नीति आएगा, ठीक है, पहले कोड नीति आ रहा है, और अपडेट करने के बाद आपने दोनों फंक्शन को कॉल किया है, तो हमें एक में ही मिल रहा है, मतलब T1 के थ्रू भी हमें ऑब्जेक्ट एक में मिल रहा है और T2 के थ्रू भी एक में मिल रहा है। तो गाइस यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट द स्टैटिक एरर। और ये चीज जरूर ध्यान रखना, जो आपके आउटपुट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे ही कुछ आते हैं, कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी जल्दबाजी में तुमको सबसे पहला आउटपुट वही दिखता, सबसे पहला ऑप्शन वही दिखता जो ऑप्शन गलत था। एक में आपको दिखता पहला ऑप्शन, और आप एक में पे टिक करके आ जाते। मैं पहले केस की बात बता रहा हूँ, जो मैंने पहला केस आपके साथ डिस्कस किया, बट करेक्ट आउटपुट क्या था, कोड नीति एंड एक में। उत्सव गॉट द क्लैरिटी, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या यस सर, यस सर, ओके। तो वो सारी चीजों यस को सर। ध्यान रखना है। तो स्टैटिक के बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे चल के, स्टैटिक का पूरा एक सेशन होने वाला है, बट फॉर नाउ एटलीस्ट यू गॉट द इंट्रोडक्शन, यू गॉट द क्लैरिटी स्टैटिक वेरिएबल किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पर आपने डायग्राम में भी देखा कि स्टैटिक वेरिएबल की जो कॉपी है, और वी कैन से कॉपी नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉपी तो क्रिएट ही नहीं होगी, स्टैटिक वेरिएबल जो है वो हर ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होता है, जो मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं है, इट इज अ क्लास वेरिएबल। ओके, सर, हाँ बोलो। सर आई नीड टू आस्क समथिंग। हाँ पूछो। सर मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा था कि सर जैसे कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, वो हम लोग सर हमेशा फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर करते हैं, ताकि हाँ उसको जो और भी जो हम फंक्शंस बनाएंगे उसको एक्सेस किया जा सकता है उसके थ्रू, और वो चेंजेस हो जाते हैं सर। अगर कोई भी फंक्शन में चेंजेस होगा तो वो ग्लोबल वेरिएबल में शो होगा सर, जो चेंज हाँ करेंगे हम। हाँ बट सर स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं काइंड ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, बट सर ये किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं, और उसका लिमिटेशन उस फंक्शन के अंदर तक होता है ना सर, बस। नहीं मतलब नहीं, ग्लोबल दे आर लाइक वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल बट हाँ, लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर फंक्शन। नहीं नहीं, आप गलत जज कर रहे हो। मैं इसलिए बोला, आप इसको ना वीडियो देखना, यू नीड टू रिवीजन वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की बात ही नहीं हो रही बेटा, स्टैटिक हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने फंक्शन की कहाँ बात करी, किसी भी फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल हमने कहाँ यूज किया है? हमने इस फंक्शन के अंदर नहीं सिर्फ सर ग्लोबल को एक्चुअली, प्रेजेंट कराया है। अगर आप यही चीज ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बोलते तो समझ में आता कि ऑब्जेक्ट के लिए ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करते हैं, ठीक है। फंक्शन के लिए ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम नहीं करते हैं। फंक्शन तो एक अलग चीज हो गई, ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट को कॉपी मिलती थी। अभी आप मतलब आप इसको कंपैरिजन ही मत करो ग्लोबल वेरिएबल से स्टैटिक को। स्टैटिक अपना एक अलग कॉन्सेप्ट रखता है अपने आप में, सर बट अगर आप, एक्चुअली हाँ, मैं सिर्फ जावा के रिलेटेड नहीं पूछना चाह रहा, एक्चुअली सर मैंने पहले पढ़ा हुआ था ग्लोबल और स्टैटिक के बारे में थोड़ा, तो बस हाँ, मैं आपसे वही कंफ्यूजन क्लियर वही करना चाह रहा वही हूँ बोल रहा हूँ कि। मैं। जस्ट हाँ, फर्स्ट लिसन टू मी ना, ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन। हाँ, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल को आप अगर बोलना चाहो तो स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट के लिए ग्लोबल वेरिएबल की तरह एक्ट कर सकता है, ना कि फंक्शन के लिए। फंक्शन एक अलग चीज है, फंक्शन में तो हम अपने हिसाब से चीजें प्रिंट करवाते हैं, अपने हिसाब से लेते हैं। तो आई वांट टू करेक्ट यू कि आप ये बोल सकते हो कि आपका जो स्टैटिक वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट के लिए एज अ ग्लोबल वेरिएबल एक्ट कर सकता है या करता है, लाइक दैट। ओके, सर अभी आप बोलो। तो ये अदर लैंग्वेजेस के लिए भी सेम होगा कि सिर्फ जावा के लिए? नहीं, अदर लैंग्वेजेस में स्टैटिक का ऐसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। अभी आप जावा पे फोकस करो, ठीक है। स्टैटिक हाँ, जैसे ओके अदर सर। लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें सी वगैरह में जैसे आप पढ़ोगे ना बेस फाउंडेशन में, तो वहां हाँ, पर जैसे यहाँ पर स्टैटिक बहुत सारी चीजें होती है, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक वेरिएबल्स, है ना, बहुत सारी चीजें आएंगी स्टैटिक को लेकर, बट वहां पर सिर्फ एक स्टैटिक वेरिएबल ही होता है। बट अगर जो बेस कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार इनिशियलाइज होता है और उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती, बार बार इनिशियलाइज नहीं होता है, तो वो सबके लिए सेम है। सी में भी अगर आप एक स्टैटिक वेरिएबल लेते हो तो वो एक ही बार उसमें वैल्यू असाइन होगी, और बार बार वैल्यू उसमें असाइन नहीं होती, वैल्यू अपडेट हो सकती है, आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। बट अगेन अगर आप बार बार जाओगे उसमें तो वैल्यू बार बार इनिशियलाइज नहीं होगी उसमें। ये मैंने सी में करके दिखाया हुआ भी है, आप वीडियो रेफर कर सकते हो, और आप तो बेस फाउंडेशन का पार्ट भी हो तो डेफिनेटली यू विल सी। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके, ओके सर, है ना। ओके बट अभी सर। के लिए जैसे मैंने आपसे बोला ना कि आप, जैसे मैं पहले इसलिए इसीलिए बोलता हूँ कि जिस कोडिंग को आप पढ़ रहे हो, जिस प्रोग्रामिंग को आप पढ़ रहे हो, तो आप उसी प्रोग्रामिंग पर रहो, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके उसी कोडिंग या उसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होने चाहिए। ओके, और बेस कॉन्सेप्ट आप कंपेयर कर सकते हो, एज आई सेड, बेस कॉन्सेप्ट अगेन आई से इट इज सेम ओनली, बट जावा में स्टैटिक का बहुत सारा यूज है, अलग अलग चीजें आ जाती हैं। हाँ
सर ये सर थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे इस वजह ओके से। नो प्रॉब्लम, ये सर करेक्ट ओनली बस ये बोलना बेटा फंक्शन के लिए नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए एज अ ग्लोबल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि बाकी जो इंस्टेंस है वो लोकल कॉपीज बनती है, मतलब उसके लिए सेपरेट कॉपीज बनती है, बट ये आप शेयरेबल हो सकता है। अब जैसे एक चीज मैं आपको और करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये है, मैं इसको क्लास का वेरिएबल क्यों बोलता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर ड्राइवर क्लास में आता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, आपने इसको एक्सेस तो कर लिया, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पर कुछ चीजें आ रही हैं। द स्टैटिक फील्ड वेरिएबल्स डॉट org नेम शुड बी एक्सिस्ट इन अ स्टैटिक वे। अगर आपको दिख पा रहा हो, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा यस सर, यस है ना। सर, हाँ तो स्टैटिक वे का मतलब क्या है, मैंने आपसे अभी आपको पूछना चाहिए था। दिव्या प्लीज फोकस हियर, ठीक है, आप फोकस करिए। ओके एंड बाकी लोग भी फोकस करो गाइस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। ओके तो मैंने आपसे बोला कि जो आपका व्हाट टू से गाइस, जस्ट अ सेकंड, इसको नए में आते हैं। मैंने आपसे ये बोला, या इसी में चलते हैं, इसी डायग्राम में समझ में आएगा। मैंने आपसे बोला कि जो आपका स्टैटिक होता है ना, ये स्टैटिक, ठीक है, ये जो आपका स्टैटिक वेरिएबल है, ये स्टैटिक, ये आपका क्लास का वेरिएबल होता है, ठीक है। ये आपका क्लास क्लास का वेरिएबल होता है, ठीक है, नॉट ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है। ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं होता है ये, ठीक है, ये नहीं होता है। बट स्टिल अगर आप कोड में आके देखो तो मैं इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू क्यों एक्सेस कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप एक्सेस करोगे गाइस, ठीक है, तो ये आ तो जाएगा, एक्सेस तो हो जाएगा, बट देखो स्टिल इट इज गिविंग एन एन इट इज स्टिल गिविंग अ वार्निंग कि भैया अगर आपने ओआरजी नेम को स्टैटिक बनाया है तो इसको स्टैटिक की तरह ही एक्सेस करो। तो अगर करेक्ट अप्रोच की बात करें तो इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, बिकॉज इट इज अ क्लास वेरिएबल, तो क्लास के साथ हमें एक्सेस करना पड़ेगा। किस क्लास में है, वेरिएबल्स क्लास में है, तो आई कैन राइट लाइक दिस वेरिएबल्स, ठीक है। अगर इसको करें वेरिएबल्स डॉट, और देखो यहाँ पर देखो ओआरजी नेम आ रहा है। अगर आप देखो वेरिएबल्स के बाद अगर आप यहाँ पर जाओ, ठीक है, तो कंट्रोल स्पेस अगर करते हैं, जस्ट अ सेकंड, वेरिएबल्स के बाद डॉट देखो ओआरजी नेम आ रहा है, और ओआरजी नेम को आप यहाँ पर लिखो, राइट, यू नो आई वांट टू अपडेट, मैं किसी और नाम में अपडेट कर देता, लाइक यू नो दिस टाइम आई एम राइटिंग एनीथिंग लाइक दिस एक्स वाई जेड, मैंने फिर से इसको अपडेट कर दिया। अब इसको मैं सेव करता हूं, तो क्लियरली देखो अगर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो तो वी आर गेटिंग एन वार्निंग। इसका मतलब होता है वार्निंग। वो वार्निंग क्या है कि भैया स्टैटिक वे में एक्सेस करो, क्योंकि ये जो वेरिएबल है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं है, ये क्लास का वेरिएबल है। तो दिस टाइम मैंने क्लास के थ्रू इसको एक्सेस किया और इसको अपडेट किया, तो यहाँ पर मुझे कोई वार्निंग नहीं मिल रही है। तो करेक्ट अप्रोच ये है कि आप इसको इस तरीके से एक्सेस करो, बट स्टिल, ठीक है, हम इस तरीके से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, बट विल गेट वार्निंग। बट हम एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस क्या होती है कि कोड में ना तो कोई एरर होना चाहिए, ना तो कोई वार्निंग होनी चाहिए। ओके गाइस, इसमें क्लैरिटी है एवरीबडी। यस सर। कई बारी लोगों को क्या लगता है क्लास का वेरिएबल है तो ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। यस यू कैन एक्सेस, तो वहां पर कोई एरर नहीं आएगा, वार्निंग आएगी तो लोग एरर पे टिक करके आ जाते हैं। दिव्या गॉट द क्लैरिटी। अगर आप प्रिंट करोगे तो अभी एक्स वाई जेड आएगा, क्योंकि आपने एक्मे के बाद अगेन अपडेट कर दिया। तो देखो हियर यू कैन सी दैट आउटपुट एक्स वाई जेड एंड कोड नीति। कोड नीति पहले वाले के लिए आ रहा है और एक्मे आपने अपडेट किया था, बट एक्मे के जस्ट बाद आपने एक्स वाई जेड में अपडेट कर दिया। तो नाउ वी आर गेटिंग आउटपुट एक्स वाई जेड फॉर बोथ दी ऑब्जेक्ट। तो हियर वी कैन से कि आपने कोड नीति अपडेट किया था, ठीक है। कोड नीति के बाद यहाँ पर वी कैन राइट लाइक दिस ओनली। ओके, कोड नीति के बाद आपने पहले एक्मे में अपडेट किया, ठीक है, और एक्मे के बाद अगेन आपने यहाँ पर एक्स वाई जेड में अपडेट किया। तो जो भी वैल्यू आएगी T1 एंड T2 की वो एक्स वाई जेड आएगी, ठीक है। अगर आपने पहले प्रिंट करा लिया तो पहले आपका कोड नीति आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहो तो ये दोनों चीजें अपडेट करने के पहले प्रिंट कराओ तो पहले एक्मे आएगा। अरे वो चीज तो खैर आपको अब इतना आइडिया हो ही होगा, इतने डीप मैंने समझाया। फिर से प्रिंट कराओगे तो एक्मे आएगा, और फिर आपने अपडेट किया तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सेव दिस, अगेन आई विल रन दिस कोड, एंड नाउ यू कैन सी द आउटपुट एंड यू कैन जज द थिंग्स, ठीक है। So everyone, now you got the clarity. Utsav, Divya, Rishika, Rebecca, Dushyant, everyone. यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो दिव्या हाँ एक सर क्वेश्चन ठीक से नहीं समझ आया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम दिव्या, ठीक है। दिव्या को नेटवर्क इशू है कुछ, नो प्रॉब्लम। ओके, सो आई थिंक गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम कल मिलते हैं। बट आई होप आपके लिए ये लर्निंग वाला सेशन था। एंड गाइस यस और नो, समझ मतलब कुछ नई चीजें देखने को मिली एवरीबडी। यस सर। यस Yes, हाँ, sir. yes, ओके ओके ओके, ठीक है। तो गाइज बहुत ही जल्दी आई एम यू नो व्हाट टू से कि मैं मतलब काफी एक्टिव मोड में हूँ कि बहुत ही जल्दी ऐप में आपको कोर्सेज दिख जाएंगे और बहुत जल्दी आपको दिख भी जाएंगे, तो वीडियोस भी मिल जाएंगे और आप अपने रिवीजन वहीं से कर सकते हो, ठीक है।
और अब जब वीडियोस वहां पर आ जाएंगे तो मैं आप लोग की एक पर्सनल ईमेल आईडी मांगूंगा, जो मतलब आप अपनी जेन्युइन वाली देना, जो आप प्रॉपरली यूज करते हो, उसी ईमेल आईडी पे आपको एक्सेस मिलेगा, तभी आप सारे वीडियोस एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, यस सर। ओके ओके, ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, कल मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में और भी नए टॉपिक सर के साथ। जस्ट अ मिनट, कैन यू प्लीज शो मी वेयर यू हैव डिक्लेयर्ड द स्टैटिक वेरिएबल जस्ट फॉर वन? हाँ हाँ, हियर ओनली, दिस इज ओके। तो अभी आप ये करना, देखो अभी आप क्या करना, अभी आप कोडिंग करना अपने आप से, आप और चेंजेस करके देखना, ठीक है, स्टैटिक को लेके। अगर आपको लगता है कुछ और डाउट्स आते हैं तो नेक्स्ट सेशन में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपने आपके डाउट क्लियर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यही हमारा अप्रोच होता है, ठीक है। अभी आप इंस्टेड ऑफ सेइंग टू मी, मैं उस समय तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग टू मी सर ये चेंज करके बताइए, वो चेंज करके बताइए, राइट, तो वो चेंजेस मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है, एंड नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कोड में चेंजेस करना। आपके जो डाउट आते हैं नेक्स्ट सेशन में पहले हम डाउट क्लियर करेंगे, फिर हम आगे वाले सेशन में बढ़ेंगे, ठीक है गाइस। फाइन सर। हाँ, क्योंकि वो चेंजेस करके आप करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मुझे तो पता है कि चेंजेस करने पर कहाँ, चेंजेस करने पर क्या क्या आने वाला है, राइट। तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत आपको है। तो आपको चेंजेस करना है अपने मशीन में, फिर उसके बाद आपको अपने डाउट मार्क करने हैं, एंड देन विल डिस्कस। ओके, so now by this we'll end the session and we'll meet in the next session, ठीक है, according to the timetable only. Okay guys, bye bye, take care, good night, yeah.